नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ लेखक और विचारक सरदार इंद्रजीत सिंह की लिखी हुई कहानी सतवचन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बात कोई 30 बरस पुरानी है। एक बार मैं किसी महात्मा जी के पास सत्संग सुनने गया। मुझे बहुत रस और आनंद की प्राप्ति हुई और फिर मैं अक्सर वहाँ जाने लगा। महात्मा जी की आयु 90 बरस के आसपास की रही होगी। चेहरे पर असीम शांति और दयालुता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। एक दिन अधेड़ उम्र की माई भी अपनी समस्या के निदान के लिए महात्मा जी के पास आई और एक सेवक द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि उसके बेटे को किसी अपराध में कारावास की सज़ा सुना दी गई है और उसकी ज़मानत नहीं हो रही है। महात्मा जी को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने उस माई को पास बुलाया और पूछा कि तेरे बेटे से कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। माई की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए बताया कि उसके बेटे के किसी मित्र ने एक जुल्मी स्वभाव के व्यक्ति जिसके अत्याचार से पूरा गांव परेशान था का कत्ल हो गया है और उसकी जमानत के लिए मेरे बेटे ने जो कागजात पेश किए थे वो फर्जी थे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ज़मीन ही नहीं थी। बाद में उस पर जांच बैठा दी गई और मेरे बेटे को जेल जाना पड़ा। अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे बेटे के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमने उसकी जमानत के लिए 2 बार प्रयास किया है, किंतु जज साहब ने अर्जी खारिज कर केस फाइल पर लाल स्याही कुछ लिख भी दिया है। वकील का कहना है कि अब आपके बेटे की जमानत होना बहुत ही मुश्किल है। महात्मा जी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि लोगों के साथ बेईमानी या 420 करने पर न्यायाधीश एक बार जमानत दे सकता है, लेकिन तुम लोगों ने तो अदालत के साथ ही बेईमानी कर दी। यहाँ तक कि कोई भगवान के दर पर भी यदि बेईमानी करेगा तो उसकी सुनवाई नहीं होती। इतनी देर में कुछ और लोग भी आ गए और महात्मा जी उनसे बात करने लगे और माई की ओर से महात्मा जी का ध्यान हट गया। माई को महात्मा जी से बहुत उम्मीदें थीं, किंतु वो उनका व्यवहार देखकर निराश सी हो गई और भारी कदमों से घर की ओर लौट गई। और न जाने क्यों दूसरे दिन वो फिर से उनके आश्रम की ओर चल दी, किंतु उस दिन महात्मा जी सत्संग के लिए अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। सेवादार ने भक्तों को बताया कि वो आज प्रवचन नहीं करेंगे। तीसरे दिन वो पुनः महात्मा जी के दर्शनों की अभिलाषा से आश्रम पहुंची। बुजुर्ग महात्मा जी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने सेवादार से कहा, इस माई को कहो ये बार बार मेरे पास ना आए। बाबा ने इसका काम कर दिया है, इसे लंगर से चाय का प्रसाद दिलवा देना। और वे अपने कमरे में चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना कमरा भीतर से बंद कर लिया। माई ने सेवादार से शिकायत भरे शब्दों में कहा कि महात्मा जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात सुनने के बाद उसके निदान का कोई उपाय भी नहीं बताया। सेवादार एक पुराना अनुभवी भगत था। उसने माई को समझाया, महापुरुषों की चुप्पी में भी कोई संदेश छुपा होता है। भक्तों को उनसे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनकी हर बात और प्रतिक्रिया का सम्मान सतवचन कहकर और आज्ञा मानकर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए। इसके 2 दिनों बाद ही न्यायाधीश की बदली किसी और शहर में हो गई और जल्दी ही उनके स्थान पर कोई और न्यायाधीश तबादला होकर आ गए। पद ग्रहण करने के पश्चात वो अपनी गाड़ी से जेल के सामने से निकले और उनके मन में अचानक ये विचार आया, क्यों ना आज जेल का निरीक्षण कर लिया जाए, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में भी आता था। उन्होंने ड्राइवर को जेल की ओर चलने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से भी मुलाकात करने का निर्णय जेलर को सुना दिया और उसने कैदियों के चरित्र और व्यवहार के बारे में संक्षेप में वर्णन कर जानकारी चाहने की अपनी इच्छा बताई। सेवादार की बातें सुनने के बाद माई को रूहानियत की दुनिया का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था। उसने लंगर घर में जाकर स्वयं अपने हाथों से चाय बनाकर सारी संगत को छकाई और बड़ी श्रद्धा से बर्तनों को धो पोंछ कर संभाला। साथ ही पूरे परिसर में झाड़ू पोछा भी लगाया। उधर जेल में न्यायाधीश महोदय को चाय पीने की तमन्ना हुई। उन्होंने जेलर महोदय से जानना चाहा कि आपके कैदियों में कोई व्यक्ति अच्छा चाय बनाना जानता है। मैं उसके हाथ की चाय पीना चाहता हूँ। और तबादले के बाद मैं अभी इस शहर में अकेला ही हूँ और आज का खाना मैं कैदियों को परोसे जाने वाले खाने का एक भाग निरीक्षण के रूप में जेल के ऑफिस में बैठकर ही ग्रहण करूँगा। जेलर साहब ने कैदी को बुलवाया और जज साहब से उसके चाल चलन की तारीफ़ की और उसके साथ ही ये भी बताया कि ये चाय भी बहुत अच्छी बनाता है।
उसके हाथ की चाय पीने के बाद उस कैदी को अपने पास बुलाया और उसके अपराध के बारे में जानकारी लेने के पश्चात उसकी केस फाइल को वहीं जेल में मंगवा लिया। पूर्व न्यायाधीश द्वारा लाल पेन से लिखा गया था, पुलिस से रिकॉर्ड तलब करने के पश्चात ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं है। पूर्ण विवेचना के पश्चात ही इसे कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। 2 दिन बाद ही दिवाली का त्यौहार था और जज साहब ने अपने स्वयं के विवेक से उसकी रिहाई के आदेश पर अपने दस्तखत कर उसके हाथ के बनी चाय की दोबारा तारीफ की और इनाम स्वरूप उसके बच्चों के लिए मिठाई और पटाखों की व्यवस्था भी करवाई। अभी आप सुन रहे थे सरदार इंदरजीत सिंह जी की लिखी हुई एक प्रेरक कहानी सतवचन। संतों की रूहानी दुनिया से परिचित कराती हुई एक छोटी सी कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।